अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ से सलाम। उम्मीद करता हूँ तुम हम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। आज का टॉपिक रहेगा कि इस्लामाबाद में आपको अगर एक 4 मरले का बना बनाया घर चाहिए तो आपकी जेब में कितने पैसे होने चाहिए। एक ऐसी ऑप्शन भी मौजूद है जिसमें आपको कुछ पैसे अभी देने हैं और कुछ पैसे बाद में देने हैं, और डेफिनेटली जब आपके सारे पैसे क्लियर होते हैं ओवरऑल जो आपको डिलीवरी तभी की जाती है। ये भी ध्यान में रखिएगा। मुख्तलिफ एस्पेक्ट, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती रहती है। हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को जो है अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अवेल करें। इस वक्त अपना ज़ाती घर बनाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका हुआ है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए, क्योंकि दिन ब दिन इन्फ्लेशन हो रही है और जो पैसे आपके पास थोड़े बहुत पड़े वो इतना डीवैल्यू हो रहे हैं कि आपको नहीं पता होता। यू नेवर नो। आप रात को सोते हैं, आपकी कैलकुलेशन होती है कि जी ये आपका फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है या आपको घर बनाने के लिए लेट अस सपोज 50 लाख चाहिए और आपके अकाउंट में पड़ा भी हुआ है। यू जस्ट गो, आप खाली एक दिन सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आपको पता लगता है कि सोना 6000 रुपये महंगा हो गया, डॉलर जो है वो 30 रुपये महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, इन्फ्लेशन हो गई, पैसा मज़ीद डिवैल्यू हो गया, जिसका इम्पैक्ट ये आया है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन एकदम से हिट कर गई है और जो घर आपको 50 लाख रुपए का पड़ना था वो 55 लाख रुपए का पड़ेगा। अब आप दोबारा सोते हैं, अगले दिन दोबारा उठते हैं, सेम सिनेरियो आप दोबारा देखें तो आपको पता लगता है कि 55 लाख रुपए की चीज़ अब आपको जो है 58 लाख रुपए की पड़ेगी। एंड दिस गोज़ ऑन। पिछले 2 से 3 साल में, हार्डली 3 साल अगर मैं देखूँ आफ्टर कोविड 2020 के बाद 2021, 22, 23 यही हालात मैंने देखे हैं। जितनी डिवैल्यूएशन ऑफ मनी रुपए की हुई है शायद ही दुनिया में किसी की करेंसी की इतनी हुई हुई। श्रीलंका की भी डिवैल्यूएशन इतनी नहीं हुई जितनी हमारी हुई है। वो भी किसी न किसी सूरत जो है दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो गए, लेकिन इतनी डिवैल्यूएशन उनकी भी नहीं हुई जितनी हमारी हुई है। और ये लम्हा फ़िक्रिया, और जब इकनॉमिकल पॉलिसीज़ गलत होती है, अनसर्टेनिटी होती है मुल्क में, तो ये आपका रुपया जो है ना वो हार्डली अनसर्टन रहता है। अरबाब इख्तियार के डिसीजंस पे ये डिपेंड करता है। लेकिन एनीवेज हमारा तो काम है कि आपको रियलिटीज़ बताएं और हम रोज़ाना की बुनियाद पर बताते रहेंगे। करंटली इस वक्त जो है आपके पास, अगर आप मेरी राय लेते हैं, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, छोटा सा इकोनॉमिस्ट में अपने आपको कोई बड़ी मैं नहीं समझता कि मुझे शायद इकोनॉमी की कोई भी नॉलेज है। आई गेस बहुत थोड़ी सी बेसिक शायद नॉलेज, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज में भी शायद 50% नॉलेज हमारे पास हो, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सपीरियंस इतने साल हो गए मार्केट में काम करते हुए और थोड़ा बहुत पढ़ लिख के ये जहन में समझ आ गया कि मेरी एडवाइस आप लेते हैं इकोनॉमी के हवाले से या रियल एस्टेट के हवाले से, तो अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं ना, तो बजाय 1 कनाल का बड़ा प्लॉट लेने के ना, मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात बता रहा हूँ, बजाय 1 कनाल का बड़ा प्लॉट लेने के आप 5 मरले का बनाया बनाया घर ले लें। अगर आपने अपने घर बनाना है, मैं रिपीट करता हूँ, करंट जो मार्केट के हालात हैं, अगर आपको पास पैसे मौजूद है ना, बजाय कि आप 1 कनाल का बड़ा प्लॉट लें, आप घर ले लें छोटा, 5 मरले का घर ले लें, फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि आने वाले टाइम पे मुझे किसी सूरत जो है ना, अगले आने वाले 90 दिनों तक, बल्कि 120 दिनों तक, मुझे मुल्क की इकॉनमी जो है वो अनसर्टेनिटी से बाहर आते हुए नज़र नहीं आती। क्योंकि एक निगरान गवर्नमेंट का सेटअप है और वो 90 दिन तक रहना है। 8-10 अगस्त को जो है गवर्नमेंट डिज़ोल्व होनी है। मुझे नहीं लगता कि जो है ये इस वक्त आपके साथ जो है कोई भी आउट ऑफ द वे जाके, एज ए पाकिस्तानी कौम हमारे साथ कोई जाके आउट ऑफ द वे जाके कोई ईसा आएगा या इब्ने मरियम को आएगा कि वो कहते हैं ना कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, तो वो मुझे नहीं ख्याल कि अभी किसी ईसा ने आना है, ना ही किसी मूसा ने आना है। अभी 90 दिन, 120 दिन हमें इन्हीं हालात से गुजरना पड़ेगा। और जब तक इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन के बाद जो है इन्वेस्टर का एतमाद बहाल होगा, डिपेंड करेगा इलेक्शन के रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं। इलेक्शन के रिज़ल्ट अगर लोगों ने एक्सेप्ट ना किए तो ये हालात रहेंगे। तमाम तर लोगों से भी दुआ करूँगा कि मुल्क के लिए भी दुआ करें कि मुल्क भी जो है, ये मुल्क हमारा है, हमारा घर है। तमाम तर हमारी ऑडियंस जो है वो हमें यही सुनती है कि जी पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें, घर कहाँ पे बनाएं। तो ये मुल्क भी तो अपना घर है, इस मुल्क को भी सबसे पहले हमने संभालना है। पहले मुल्क होगा तो फिर इसमें अपना घर बन जाए। तो ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन है, इसलिए मैं आज के इस व्लॉग में ये एडवाइस करूँगा कि अगर तो आपके पास पैसे मौजूद हैं, आप छोटा सा घर ले लें। अगर आपके पास एक प्लॉट मौजूद है और आप जो है आपके पास पैसे हैं, आप मज़ीद एक प्लॉट ले रहे हैं, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप दूसरा प्लॉट ना लें, आप फ़ौरन जो आपके पास अपना प्लॉट है उस पर घर बनाएं सबसे पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास जो है टेंजिबल एसेट्स रखें। और इस वक्त इस्लामाबाद में अगर आपके पास मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप घर भी बनाना चाहते हैं, घर हासिल भी करना चाहते हैं, तो आप कहीं पर भी अगर आप इस्लामाबाद में जो है अपना घर हासिल करना चाहते हैं, इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर में जो है आपको मिनिमम रेट पे कहीं पर भी घर मिले तो आप उसकी तरफ जाएँ।
और ओवरऑल जो है अगर प्लॉट्स की तरफ जाना चाहते हैं या स्ट्रक्चर की तरफ चले जाएँ जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं, क्योंकि उसके बाद फिनिशिंग में आपको इतने पैसे नहीं लगेंगे, स्ट्रक्चर ऑलरेडी बने हुए हैं। डाउन मार्केट आपको स्ट्रक्चर बने बनाए स्ट्रक्चर भी सस्ते मिल सकते हैं। ओवरऑल इस वक्त हमारे पास अवेलेबिलिटी भी बनीगाला में प्लॉट्स की भी है, बनीगाला में घरों की भी अवेलेबिलिटी है, बनीगाला में जो स्ट्रक्चर बने बनाए उसकी भी अवेलेबिलिटी है। वहाँ पे भी जो है अपना प्लॉट हासिल कर सकते हैं, स्ट्रक्चर हासिल कर सकते हैं, बना बनाए घर हासिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास 50-60 लाख रुपए है तो आप 4 मरले के एक सिंगल स्टोरी बना बनाए घर हासिल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप भी करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।